हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया सर, और आज हम लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो कि आपके NCERT के नहीं है बच्चों। बियॉन्ड NCERT कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो इतने सालों के पेपर से उनको देखकर कुछ कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करें पॉलिनोमियल का लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तब इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? इस क्वेश्चन में मेंशन है कि -1 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो दिया है बेटा -1, इसका जीरो दिया है -1। अब जीरो का मतलब क्या है कि x की एक ऐसी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू दी है -1, तो x की एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को बराबर कर दे इक्वल्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर x की जगह मैं यहाँ पर -1 रखूँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए इक्वल टू ज़ीरो। यही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग। ओके, तो चलिए हम x की जगह रख देते हैं -1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -4, और ये आना चाहिए इक्वल टू ज़ीरो। ये पहले से ही पता है क्योंकि x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। x प्लेस पर -1 रखेंगे तो आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। ओके, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करें। तो बच्चों ये क्या, -1 का स्क्वायर -1 1 हो जाएगा बेटा, मतलब 1 इंटू के, तो ये आ जाएगा k माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 -4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों ये k 5 - 4 मतलब 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। और फाइनली बच्चों आपका आंसर आ गया k इज इक्वल्स टू -1। तो k की वैल्यू आ गई है -1। एक बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड इन MCQ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा। ओके, चलिए k इक्वल्स टू -1 आगे बढ़े। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन 2, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा है, पावर 2 है, मतलब एक पॉलिनोमियल यहाँ जो दिख रहा है ये है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की ज़ीरो की बात करते हैं तो एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा लेके चलते हैं। 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर मैं एक ज़ीरो अल्फ़ा लूँगा तो एक ज़ीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब जो दूसरा यहाँ पे बीटा रहेगा वो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला जो अल्फ़ा है उसका रेसिप्रोकल है। तो बीटा की जगह मैं 1/अल्फ़ा ले सकता हूँ बच्चों। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ओके, दूसरे का रेसिप्रोकल एक जीरो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई अल्फ़ा तो अल्फ़ा ले लो, दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा ले लो 1/अल्फ़ा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन सही चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी बात ये हो गई है कि एक ज़ीरो तो हमने अल्फ़ा ले लिया, दूसरा जो है भाई अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ले लिया, लेकिन बीटा की जगह हमने ले लिया 1/अल्फ़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a की वैल्यू निकालना है। अब बच्चों इसको देखो ध्यान से एक्सप्लोर करें अगर हम यहाँ पे, तो ये a² + 9 ब्रैकेट x² + 13x + 6 है। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC बताऊँ कि कितना आ रहा है। लेकिन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में भी a प्रेजेंट है ना, ये a अलग है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला a अलग है। तो मैं वहाँ थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज कर रहा हूँ। जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना, ax² + bx + c। अब आप ये a और ये a को लेके कंफ्यूज होंगे कि ये भी a है ये भी a, लेकिन दोनों अलग अलग a है भाई। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को कर देता हूँ a' b' c', ऐसा कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो दिखना चाहिए ना अलग अलग है, तो इसलिए a' b' c' से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऑल्सो जो मेरा रिलेशन है ना बच्चों, रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है।
और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो अभी के लिए बच्चों जो हमारा कोइफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन है, तो जैसे हमने कोइफिशिएंट चेंज कर दिए भाई, ए को ए डैश, बी को बी डैश, सी को सी डैश, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चेंज करा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए वेरिएबल यूज हुआ है और वो दूसरा ए है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ये चेंज करा है बच्चों, है ना, है वही। अरे ए बी सी को ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्रेजेंट करा है बस, और कुछ नहीं। चलो अब मैं यहाँ पर देखूँ कंपेयर करके, तो ए डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए डैश है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 है, तो ए डैश की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9 के बराबर। बी डैश की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 13 है, बी डैश की वैल्यू हो गई 13। सी डैश की वैल्यू क्या हो गई बेटा, सी डैश जो है वो है 6a, सी डैश की वैल्यू हो गई 6a। ये बात क्लियर हो गई आपको, क्लियर है। इजीली कंपैरिजन करके हमने ए डैश बी डैश सी डैश जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एन कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया है इजीली कंपैरिजन करके। अब यहाँ पे रिलेशन पे आता है, देखो अब आप देखो कौन सा रिलेशन हमारे लिए जो है फ्रूटफुल रहेगा, कौन सा लगा सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा का जो मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो ये वाला रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लगाया जा सकता है। तो बच्चों अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ले लेते हैं, बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फ़ा, भाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बात को। सी डैश के प्लेस पे, सी डैश के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 6a, और ए डैश के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर प्लस 9। आई होप ये क्लियर है आपको, ओके। ए डैश की जगह ए स्क्वायर प्लस 9। अब हमको ऑब्वियसली यहाँ पर पूछा गया है कि ए की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे देखो एक वेरिएबल तो हट गया हमारा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा तो हट गया, तो 1 बचा, तो यहाँ आ गया बच्चों 1 इक्वल्स टू 6a, 1 इक्वल्स टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस 9 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a। फर्दर अगर मैं देखूँ इसको 6a को LHS में शिफ्ट करता हूँ, तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा ना इसके पहले वाले लेक्चर में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो लगाए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ओके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, ओके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे बच्चों, वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हमारा। तो अब मैं वापस से ए बी सी को ए डैश बी डैश सी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बच्चों। अच्छा क्यों ए डैश बी डैश सी डैश है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए वेरिएबल यूज़ करा, वही कन्फ्यूजन हो जाएगा, ओके। अब आप देखो ये जो पॉलिनोमियल बना है हमारा, ये ए वेरिएबल में बना है, ए वेरिएबल में, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर रहेगा, इसके आगे क्या है 1 है, तो ए डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स जो है वो बी डैश कोएफिशिएंट है उसका, एक्स और ए बराबर है, तो ए का कोएफिशिएंट -6 है, तो बी डैश की जगह आ गया -6, एन कांस्टेंट सी डैश की जगह आ गया हमारा, एन कांस्टेंट सी डैश के प्लेस पे क्या आ गया, सी डैश के प्लेस पे आ गया है हमारा 9 बच्चों, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गई बात। तो बेसिकली बच्चों आप इसको ऐसा समझो कि ये एक्स वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल है, भाई ए की जगह अगर मैंने एक्स लिख दिया तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अब कंपेयर कर लो, ए डैश की वैल्यू 1 है, बी डैश की वैल्यू -6 है, सी डैश की वैल्यू 9 है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम ए इंटू सी करते हैं, तो ए डैश इंटू सी डैश कर देंगे, 1 इंटू 9 तो वो आ जाएगा 9, फिर 9 के अगर प्राइम फैक्टर ले तो आ जाएगा 3 इंटू 3, ओके। अब बच्चों हमको मिडिल टर्म बनाना है, मिडिल टर्म क्या है 6 है बच्चों, तो 3 + 3 6, ये तो बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर जो मिडिल टर्म हमारी, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 3, दोनों फैक्टर यूज हो गए, ब्रैकेट में a प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों हम यहाँ पे, -3 इंटू a -3a -3 इंटू a -3a प्लस 9। अब हम यहाँ पे लगाएंगे चेक करेंगे जो हमने करा है वो सही है या गलत है। देखो कैसे, -3 है -3 है -6 है,
मिडिल टर्म -6 है, बिल्कुल सही। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू -3, अगला चेक कितना आ रहा है, +9। क्या AC की वैल्यू +9 है? AC की वैल्यू कितनी है? +9। ये चेक भी सक्सेस हो गया, ठीक है, ये भी AC के बराबर आ गया। तो अब हम कॉमन लेंगे बच्चों, ओके। कॉमन लेने से पहले एक बार मैं वापस से क्वेश्चन जो है एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो हमारी लास्ट स्टेप थी, कॉमन लेंगे, कॉमन 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 लो बच्चों। दोनों के पास A है, A कॉमन ले लिया, यहाँ से एक A आया, यहाँ से -3 आया। -3 और 9 में क्या कॉमन लेंगे? देखो 3 और 9 का HCF 3 आता है। अब यहाँ माइनस साइन है, तो मैं 3 तो ले रहा हूँ, साइड में माइनस साइन भी ले रहा हूँ। लेकिन आप फिर वापस वही बात करोगे जो लास्ट लेक्चर में करी थी कि सर यहाँ पे तो माइनस साइन है ही नहीं, फिर भी माइनस कॉमन ले लिया। अरे तो इसको माइनस दे देंगे ना, ब्रैकेट में माइनस दे देंगे। देखो 3A से 3 बाहर लिया तो यहाँ से A बचा, +9 है, 9 से 3 लिया, 3 3 सा 9, तो एक 3 तो आना है, लेकिन माइनस साइन भी बाहर लिया था तो एक माइनस यहाँ दे देंगे बच्चों। फिर मैंने एक बात और बोली थी कि अगर जीवन में हो कन्फ्यूजन तो कर लो चेक, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू -3 -3 है, -3 इंटू A -3 है, -3 इंटू -3 +9, परफेक्ट, ठीक है। नाउ ये दोनों ब्रैकेट भी मैच हो रहे हैं बच्चों, मतलब हम सही कर रहे हैं। इन दोनों ब्रैकेट को, दोनों टर्म में से A-3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो A-3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, दोनों के पास A-3 है। यहाँ से बचेगा A, यहाँ से बचेगा -3, तो यहाँ बचा A, यहाँ बचा -3 = 0। क्लियर हो गई बात? देखो भाई दोनों के पास A-3 था, दोनों से A-3 ले लिया, यहाँ से बचा A, यहाँ से -3, तो A यहाँ लिख दिया -3, दोनों फैक्टर सेम आ गए। अब मुझे ज़ीरोज़ निकालने, अगर अल्फ़ा और बीटा निकालने, बट यहाँ पे तो हमसे पूछा था कि A की वैल्यू बताओ, तो ठीक है यहाँ से आ जाएगी बच्चों। भाई =0 कर दिया, पहले A-3 को =0 करा, तो A की वैल्यू क्या आ गई? +3 आ गई। और आप देखो यहाँ से भी वही आएगी, भाई दूसरा फैक्टर A-3, इसको भी =0 करा तो A की वैल्यू +3। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है A का, वो आ रहा है +3। और ये केस भी हो सकता था कि A की अलग अलग वैल्यू भी आती, क्योंकि फैक्टर सेम आ गए तो A की वैल्यू भी सेम आ गई। इट माइट बी पॉसिबल कि हम A की 2 वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते थे। ओके, क्लियर है? देखिए आसान है, सिंपल है बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने A' B' C' आइडेंटिफाई करे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा वाला रिलेशन लगाया, वहाँ से एक बन गई हमारे पास A वेरिएबल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, A वेरिएबल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको मैं x से भी रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से मैंने कंपेयर करा तो A'1 आया, B' -6 आया, C' 9 आया, एंड रेस्ट आपको जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने सॉल्व करने बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, वैसे ही यहाँ पे हमने सॉल्व करा है, देख लीजिए, बहुत आसान है। एंड आगे बढ़े, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3, alpha and beta are the zeros of x² + 7x + 12, then find the value of 1/α + 1/β minus 2α बीटा। इसकी वैल्यू निकालना है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर सोर्सेज है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस, तो हमारे पास एक है बच्चों अल्फ़ा + बीटा -b/a, और एक है बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा C/a। अच्छा ABC क्या डिफाइन कर ले, तो A मेरा क्या दिख रहा है बच्चों, x² का कोएफिशिएंट 1 है, B x का कोएफिशिएंट 7 है, C क्या है बच्चों, C है 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें अल्फ़ा + बीटा -b/a माइनस B की जगह हम लिख सकते हैं 7, A के प्लेस पे 1, तो -7 वैल्यू आई। अल्फ़ा + बीटा की कितनी वैल्यू आई बच्चों, -7 आई है। अल्फ़ा इंटू बीटा C/a, C की जगह 12, A के प्लेस पे 1, तो +12 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है +12। अब हमें जो ढूंढना है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर करें, 1/α + 1/β, क्या ढूंढना है, 1/α + 1/β -2α बीटा। अब बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह तो +12 लिखा जा सकता है, भाई अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह वी कैन राइट +12, बट ये यहाँ क्या लिखे भाई, यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे है? तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकाल लो, वन ऑफ द वे कि आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अल्फ़ा बीटा निकाल लो। अदर वे राउंड अगर हम देखें तो देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अदर वे राउंड हम क्या कर रहे हैं, 1/α + 1/β लिए, ये एलसीएम लेते हैं इसका,
अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट, बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा और -2 अल्फ़ा बीटा। तो देखो हमने क्या करा, थोड़ा स्मार्टली प्ले करा। हमारे पास ये वैल्यू तो नहीं थी लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये वैल्यू तो है सर, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फ़ा भी है, तो डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे -7 लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे -7, तो यहाँ -7 लिख दिया, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की प्लेस पे +12 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर +12। तो बच्चों ये कितना आ गया आपका फाइनल आंसर देखें, -7/12 -12 इंटू 2 24 आ गया। एंड यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते बच्चों, यहाँ पर एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, तो आ जाएगा -7 माइनस ये बेटा कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, 1 12 टाइम्स 12 इंटू 24 करना है यहाँ पे। ओके तो करके देख लेते हैं भाई, 24 इंटू 12 कितना आ रहा है, 4 2 8 2 2 4 4 1 4 2 1 2, तो 8 एंड 2 288 आ रहा है बच्चों, 288। तो ये आ गया आपका -7, 24 इंटू 12 करा -288 अपॉन में 12 आ गया बच्चों। तो बच्चों ये आ गया हमारा। ओके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 288 में 7 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा 88 + 7 95 अपॉन 12। तो ये हमारा आंसर आ गया -295 अपॉन 12। और अगर देखिए फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट करके भी आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले मैं डायरेक्ट 12 से चेक कर रहा हूँ कैंसिल ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 12 2 24 एंड वी हैव 555, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्या आंसर आया, -295 अपॉन में 12। क्लियर है, सिंपल है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इसका फॉर्म बदल के ऐसा भी लिखा जा सकता है और फिर ये वैल्यू इंसर्ट करी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ही है, तो इस फॉर्म में अगर लिख दे तो बस वैल्यू इंसर्ट करी जा सकती है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना। भाई इस बार थोड़ा अलग कहानी है, पिछली बार यहाँ पे प्लस का साइन था, अब माइनस का साइन है। पॉलिनोमियल अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है, x² माइनस x माइनस 2 के। तो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम जो कि x वेरिएबल का है, x² माइनस x माइनस 2। इसके अगर ज़ीरोज़ देखा जाए तो अल्फ़ा है और बीटा है बच्चों। ओके अब क्या कहा गया है, ये वैल्यू निकालो, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा। देखो हमारे पास सोर्स क्या क्या है, हमारे पास सोर्स में ये है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। उसके लिए मुझे ABC चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 1, b की वैल्यू क्या आ गई, x का कोएफिशिएंट -1 और c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2 आ गई बच्चों, c की वैल्यू -2। क्लियर है। अब बच्चों आप यहाँ पे देखिए हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह मैंने -1 लिख दिया, ए के प्लेस पे 1 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज़ 1, 1/1 तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है 1, पॉजिटिव ऑफ 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आ रही है c/a, c के प्लेस पे -2, a के प्लेस पे 1, तो -2 निकल के आ रही है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आ रही है -2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1। अब हमें जो भी निकालना है वहाँ पर ये यूज़ करा जा सकता है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -2, ये यूज़ करा जा सकता है। अब जो निकालना है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हमें निकालना क्या है बच्चों, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है। तो एक काम तो ये करा जा सकता है कि सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो आप, तो एक काम करो अल्फ़ा और बीटा है ना, वो ईजियर है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो जो आ रहा है, भाई वो ईजी है।
दूसरे अगर मेथड से हम चले, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में चले, कि इसका फॉर्म बदल दो, इसका फॉर्म बदल दो। देखो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा इंटू वन यहाँ आ जाएगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू वन यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, तो ये अल्फ़ा नेगेटिव था, माइनस कॉमन लिया, अल्फ़ा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव था, बीटा नेगेटिव हो गया। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, अरे कंफ्यूज नहीं होने का। बीटा माइनस अल्फ़ा, माइनस बाहर ले लिया, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, तो जनरली हमने क्या करा, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। अब यहाँ पर भी हमारे पास चैलेंज ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो है भाई, वो तो -2 रख दूंगा, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है क्या? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, वो निकालेंगे हम। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालें? तो अब हमारा टारगेट चेंज हो गया थोड़ा। अभी हमारा जो टारगेट है वो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया कि भाई ये कैसे निकालें, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ही हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, एक आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में यहाँ पर लिखूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई सभी बच्चों को आइडेंटिटी पता है, तो अल्फ़ा को a ले लिया, बीटा को b ले लिया, तो ये जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। सही है बेटा, देख लो सही है। हमने सिर्फ a अल्फ़ा ले लिया, b बीटा ले लिया, आइडेंटिटी लगा दी। मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, इसलिए मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर करा यहाँ से। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है तो मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है -2, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट सेट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये सेट हो गया कि मुझे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो भाई ये निकाले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या क्या है निकालने के लिए? अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी हेल्प से निकालते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ये मेरी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दी। चलिए अब बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे 1 लिखा जा सकता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे 1 लिख देते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही हमें चाहिए यहाँ पे, तो वो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, -2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे -2 लिख देते हैं। इसको फर्दर हम देखें, आगे एक्सप्लोर करें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -4, और -4 यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ, तो 5 वैल्यू आ जाएगी बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो फाइनली हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 5। वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, करें इंसर्ट। चलिए अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जब, तो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा मिल गया तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखा भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं यहाँ 5 डालूंगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो मेरे पास है, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा मिलेगा और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करूँगा तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। करें, चलिए तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखना है एवरीवन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं 5 डाल रहा हूँ पहले, तो जो मैंने निकाला है बड़ी मेहनत करके। फिर है 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मैं -2 लिख सकता हूँ, -2, तो ये आ जाएगा मेरा -2। ओके, तो ये कितना आ गया बेटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4 हो गया। तो बच्चों यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 9, और यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अभी ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट लेंगे, सही बात है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आएगी +3। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर होता है। ओके, और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है ना, -3, तो +3
या फिर -3, दो वैल्यू निकल के आ रही है। बहुत ध्यान से देखना ये स्टेप भाई। अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके, आप देखो इसका स्क्वायर करा अपन, तो स्क्वायर की वैल्यू 9 है। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करा, बोथ द साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट करा, ये स्क्वायर तो हट गया, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो +3 का स्क्वायर भी 9 होता, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। दो वैल्यू आ गई भाई, दो वैल्यू आ गई, एक आ गई +3 आ गई है और एक वैल्यू आ गई है -3 आ गई है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करें बच्चों, चलो आगे सॉल्व करते। भाई 2 आ गई तो क्या हुआ, 2 को लेके कर लेंगे, 2 को लेके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आगे अब हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फ़ा माइनस बीटा की, ओके। अब यहाँ पर फाइनली वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं बच्चों। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, -अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, ओके। ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा को हमने कैसे लिख दिया है, उसको लिख दिया है -अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, -अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पर मेरी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो -2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो क्या है बेटा, -2 है, एंड अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 3 और -3 है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, +3 और -3 है। ये बात क्लियर हुई आपको। चलिए इसको सॉल्व करें बच्चा फर्दर। चलिए तो 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ख़त्म क्वेश्चन, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह मान लो अभी मैं 3 रख रहा हूँ, +3 रख रहा हूँ, ओके, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, -2 रख दिया। तो क्या आंसर आया, ये आंसर आया, माइनस से माइनस साइन कट गया, 3/2 आया। ये आंसर कब आया, जब अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने क्या रखा है यहाँ पे, +3। जब हमने यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा रखा +3, तो ये आंसर निकल के आया। अब अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा रख रहा हूँ -3 -3, तो देखिए क्या आंसर निकल के आता है, लेट्स सी। 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, ओके, इसको लिख देते हैं, और किसके बराबर है, माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह -3 रख दिया, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे तो ऑब्वियसली -2। तो ये आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा -3/2। तो एक आंसर निकल के आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए, एक आंसर निकल के आ गया इसका 3/2। किसका आंसर, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसका एक आंसर निकल के आया 3/2, एंड एक आंसर निकल के आया -3/2। एक आंसर निकल के आ गया -3/2। बात क्लियर है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ भाई, दो आंसर। अरे तो मेरे को आप ये बताइए, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल के अगर मैं 0 निकालूंगा तो मैं मन से बोलता हूँ ना कि पहले वाले को अल्फ़ा ले लो, दूसरे वाले को बीटा। अरे लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है ना भाई, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, रिवर्स भी पॉसिबल है। अल्फ़ा बीटा तो हम खुद से डिनोट करते हैं, बीटा अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, कोई भी 0 ले सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास दो आंसर निकल के आ गए हैं, 3/2 एंड -3/2। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्लियर है, ओके, दैट्स इट। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो ये तो हमारे भाई, ये तो हमारा वही खास क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे खास 3 मार्क वाला। जीरोस निकालना है, और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इसमें तो हम एक्सपर्ट है, प्रो है। जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देंगे, ओके। अब भैया रूट्स देख के घबराना नहीं है बच्चों। यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा मैंने, बच्चों मैंने, और ए की वैल्यू आ गई मेरी कंपेयर करके √2, बी की वैल्यू आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई 3√2। कोई तकलीफ नहीं हुई हमें, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब a इंटू सी करते हैं हम, तो √2 इंटू 3√2, तो बच्चों ये आ जाएगा, देखो √2 इंटू √2 2 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो ये 6 आ गई, और 6 के फैक्टर ले लेंगे 2 इंटू 3,
ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर हम देखते हैं कि इनसे कोशिश करें मिडिल टर्म बन जाए। तो मिडिल टर्म बनाना है, मिडिल टर्म क्या है मेरी 5 बनाना है भाई, 5 बनाना है 5। अरे 2 + 3 5 बनाओ सर, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना ना, बिल्कुल सही, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 और 3 से 5 बनाना है, 2 + 3 5 बना लेंगे। चलिए ओके, तो क्वेश्चन लिखे √2x²। अब बच्चों 5 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है 2 + 3 लिखेंगे। बाकी हमने एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया है। ब्रैकेट ओपन करके फिर हम यहाँ पे चेक लगाते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करें, 2 × x 2x, 3 × x 3x + 3√2। अब लगाएंगे चेक, क्या हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, करें चेक। 3x + 2x 5x हो रहा है, ये तो ठीक है, बेसिक चेक है। अगला हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। +3 × +2 +6 आ रहा है, क्या AC भी +6 है, AC भी +6 है, बिल्कुल सही, मतलब हम सही कर रहे हैं। हम आगे अप्रोच कर सकते हैं। आगे अप्रोच करने के लिए बच्चों में क्या लूँगा, कॉमन, इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लूँगा। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे √2x² और यहाँ पे 2x। अब आप खुद सोचो, क्या 2 के पास भी एक √2 है क्या, 2 के पास √2 होता है क्या? अरे 2 को भी तो लिखा जा सकता है √2 × √2, 2 के पास भी √2 होता है। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। √2x² तो मैंने लिखा है, आपको और बेहतर समझाने के लिए 2 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, √2 × √2, ताकि कॉमन लेने वाली स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, फिर है 3x + 3√2। अब आप देखो, अब आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। √2x, यहाँ से भी एक √2 लिया जा सकता है, तो √2x कॉमन ले लेते बच्चों। ओके, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से √2x लिया तो एक यहाँ से क्या बचेगा, एक √2 रह जाएगा सर, एक √2। और 3 और 3√2 में दोनों के पास HCF3 है, 3 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +√2। फिर हम देखते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मज़ा आ गई, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए भाई, कॉमन ले लो, मतलब सही कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ से x + √2 x + √2 दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा √2x और यहाँ से बचेगा +3। तो फाइनली ये क्या आ गए, ये तो आ गए हमारे फैक्टर्स। अब ज़ीरोज़ निकालना है, अल्फ़ा और बीटा, तो चलिए ज़ीरोज़ निकालना है भाई, अभी निकाल लेते हैं। निकालें तो हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर को = 0 करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2 और इसी को बोल देते कि एक 0 एक अल्फ़ा हो गया -√2। फिर दूसरा जो फैक्टर है उसको भी करने का बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी -3/√2 और ये है मेरा दूसरा 0 जिसको बोलता हूँ बीटा, -3/√2। तो फाइनली बच्चों दोनों 0 आ गए हैं, अल्फ़ा बीटा आ गए हैं। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर दे, वेरीफाई द रिलेशन कर देते। रिलेशन है क्या, रिलेशन है हमारा कि पहला है अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a एंड सेकेंड रिलेशन ये है हमारा अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू रखना है, यहाँ से देख के अल्फ़ा -√2 है, बीटा -3/√2 है, तो अल्फ़ा -√2 है और बीटा मेरा क्या है -3/√2। ओके, इक्वल्स टू -b/a कितना देखे बच्चों, b 5 है, a √2 है, तो 5/√2 आ जाएगा, माइनस का 5/√2 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, बस हमको रखना है, वैल्यूज़ यहाँ से पुट करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर √2 LCM आ जाएगा। ओके, और ये √2 × √2 ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 और माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 5/√2 एंड फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो आप देखो LHS और RHS हो गया बराबर, तो यहाँ लिख देंगे LHS = RHS। ओके डन, पहला वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फ़ा × बीटा c/a है, तो अल्फ़ा की जगह -√2 इंटू बीटा के प्लेस पे
माइनस का 3 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट 3 रूट 2 और ए है रूट 2, तो 3 रूट 2 और ए है रूट 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, इंसर्ट कर दी। अब देखें तो बच्चों रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होता है, माइनस माइनस ये आ जाएगा +3, और यहाँ से भी रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये आ गया 3। तो अगेन हमारे पास आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, और फाइनली रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, वही वेरीफाई हो गया है, खत्म। ओके, तो बस स्क्वायर रूट आ रहा है तो डरना नहीं है, जो हमारी प्रोसेस है, जो सिखाया है वो फॉलो करते रहना है आपको। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म ABC AC जो भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की प्रोसेस है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए फॉलो करते रहना है। बट यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखना, जो हमने यहाँ पे देखा है कि रूट 2 और 2, इन दोनों में से हमने 2 को भी ब्रेक कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 को हमने रूट 2 कॉमन लिया है, रूट 2 कॉमन लिया है। बस ये बात को आप ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना। ठीक है बच्चों, डन हो गया ये क्वेश्चन, अल्फा बीटा आ गए, रिलेशन वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। बड़े क्वेश्चन नंबर 6 पे बड़े। चलिए अब MCQ का जो क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक MCQ का, जो पूछा जाता है बहुत बार। अगर यहाँ पे देखें हम, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मैंने थ्योरी में स्पेशली मेंशन्ड करके आपको एक नोट लिखाया था, इंपॉर्टेंट नोट, कि ज़ीरो कितने होते हैं अगर डिग्री n है। तो डिग्री n के जो ज़ीरो होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं, वो होते हैं एट मोस्ट n ज़ीरोज़, एट मोस्ट n ज़ीरोज़। और एट मोस्ट का मतलब क्या बताया था? एट मोस्ट का मतलब आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरोज़ हो सकते हैं। भाई n से ज़्यादा ज़ीरो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन n से कम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो उसके ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? उसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं भाई, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से कम चलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे डिग्री n है तो एटमोस्ट n ज़ीरोस, ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकते हैं, तो n से कम भी हो सकते हैं, लेकिन n से ज़्यादा नहीं। तो n भी हो सकते हैं और n से कम भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखें, इक्वल टू n, लेस देन n, ग्रेटर देन n, लेस देन n और इक्वल टू n। तो बिल्कुल ये सही, ज़्यादा प्रिसाइज ऑप्शन है कि n के बराबर भी हो सकते हैं और n से कम भी चलेंगे, n से कम भी चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा गया है, डिग्री 2 डिग्री 3 ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म n में पूछ लिया आपसे, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि बताओ 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, तो आप बोलेंगे एटमोस्ट 2 होंगे सर। एटमोस्ट 2 इज करेक्ट ऑप्शन, एग्जैक्ट 2 नहीं, एटमोस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर हैविंग -2 and -5 देयर 2 zeros। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हमारा अल्फ़ा और बीटा फिक्स्ड है, हमने बोला अल्फ़ा -2 और बीटा -5 है, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल मिलेंगे जिनका ज़ीरोज़ की वैल्यू -2 और -5 रहेगी? तो उसका आंसर रहेगा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। अब ये कैसे? तो आपको पता है हमारे पॉलिनोमियल बनाने के फॉर्मूले में हमने एक के की बात करी थी भाई, के, और के क्या बोला था? नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो बेटा वहाँ कुछ भी चेंज आ सकता है भाई, के कुछ भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो सकता है। उससे हमारे पॉलिनोमियल के ज़ीरो तो फिक्स ही रहेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। ज़ीरो तो फिक्स ही रहेंगे। तो आप बस ये याद रख लो कि फिक्स अल्फ़ा बीटा के लिए हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। दैट्स इट, ओके। तो हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ख़त्म होता है। एंड फाइनली आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
एंड बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये पुराने पेपर्स को रिसर्च करके देख कर यहाँ से क्वेश्चंस लिए गए, इस वेराइटी उस कंसेप्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आपके दोस्तों के साथ हमेशा जो करते हैं वही लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को हमारे शेयर करिए हमारे दोस्तों जो है उनके साथ, और बने रहिए हमारे चैनल पे, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेट सक्सेस पाठशाला चैनल। ओके बच्चों, फिर अब हम मिलेंगे, ये चैप्टर तो डन हो गया, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ जल्दी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।